ओके, गुड आफ्टरनून। हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कि IRCTC पे अकाउंट कैसे बनाना है। ओके, सो हम लोग यहाँ पे IRCTC वेबसाइट पे आ जाएंगे। IRCTC की वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रजिस्टर। लॉगिन के बराबर बाजू में एक ऑप्शन होता है रजिस्टर। यहीं से हम हमारा अकाउंट बना सकते हैं। तो रजिस्टर पे जैसे क्लिक कर दोगे आपको एक फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म को आपको हॉनेस्टली सही 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 डिटेल भर देना है। इसमें अगर कोई भी डिटेल आप गलत डालोगे तो आपका अकाउंट नहीं बनेगा। आपको यहाँ पे अपनी सारी इंफॉर्मेशन सही सही डाल देनी। चलिए मैं शुरू करता हूँ। यूजर नेम, सबसे पहले आपको क्या डालना है? यूजर नेम। यूजर नेम कोई भी होना चाहिए, कुछ भी ले लो यूजर नेम। आपको चॉइस करना है अपना यूजर नेम। सपोज आपको यूजर नेम सिलेक्ट करना है, सपोज एग्जाम्पल राहुल 2020। जैसे आप अपना ईमेल आईडी चॉइस करते हो ना, वैसे ही जैसे आप अपना ईमेल आईडी चॉइस करते हो ना, वैसे ही आपको अपना यूजर नेम चॉइस करना है। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ वेलोसिस। क्या चॉइस किया मैंने? वेलोसिस, VELOCIS, वेलोसिस सूरत। मैंने मेरा आईडी क्या चॉइस किया? वेलोसिस सूरत। अब देखो आईडी लिखने के बाद पासवर्ड पे क्लिक करो और यहाँ पे पासवर्ड देखो। ये पासवर्ड फिक्स होना चाहिए, ये पासवर्ड फिक्स्ड होना चाहिए। ओके, ये पासवर्ड क्या होना चाहिए? फिक्स्ड। कि पासवर्ड क्या होगा? तो मैंने यहाँ पे लिया पासवर्ड। देखो इसमें एक लेटर कोई भी, ये पूरे पासवर्ड के अंदर आपका कोई भी एक लेटर कैपिटल होना चाहिए पूरे पासवर्ड में। इसका नियम क्या है पासवर्ड का? आप कोई भी पासवर्ड रखोगे तो नहीं चलेगा। नियम ये है कि आपके पासवर्ड के अंदर कोई भी एक लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी लेटर स्मॉल होने चाहिए, और कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर आना चाहिए और नंबर आना चाहिए। 4 नियम है। इस नियम के हिसाब से ही होगा। आप अपने मन से कोई भी पासवर्ड डालोगे तो नहीं चलेगा। पहला नियम यह है कि आपको आपका पासवर्ड कम से कम 8 डिजिट से बड़ा रखना है। कितना रखना है? 8 डिजिट से बड़ा। 8 डिजिट से कम वाला पासवर्ड नहीं चलेगा। दूसरा, आपके 8 डिजिट के अंदर, 8 डिजिट या 8 डिजिट से बड़ा होना चाहिए। 8 डिजिट के अंदर आपको स्पेशल कैरेक्टर लिखना है। स्पेशल कैरेक्टर मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, एट द रेट, कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर लिखना है। फिर आपको एक लेटर कैपिटल करना है, कोई भी एक लेटर कैपिटल, बाकी का स्मॉल, और कहीं पे भी स्पेस नहीं आएगा। और कोई भी एक नंबर यूज होना चाहिए, 1 2 3 में से कोई भी एक नंबर यूज होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड दे देता हूँ। ओके, पासवर्ड दे देता हूँ। ए को कैपिटल किया मैंने, अमरोली। ए को कैपिटल दिया, अमरोली। फिर मैंने यहाँ पे हैश लिखा। हैश आपको पता होगा, हैश होता है, या एट द रेट लिख दो ना, अमरोली एट द रेट सूरत। मैंने क्या लिखा? अमरोली एट द रेट सूरत 1 2 3। मेरा पासवर्ड मैंने क्या दिया? देखो पासवर्ड मैंने कैसे लिया, तो देखो अमरोली एट द रेट सूरत 1 2 3। देखो इस पासवर्ड में क्या आया? पहला नियम ये आया, पहला नियम ये आया कि 8 से ज्यादा डिजिट हो गए। दूसरा आया कि इसमें स्पेशल कैरेक्टर आ गया, एक लेटर कैपिटल आ गया, और नंबर भी आ गया। सारे रूल क्लियर हो गए तो वो पासवर्ड रखने देगा। ओके, तो वो रखने देगा। तो अभी भी उसने कुछ गड़बड़ बताई है। मैं करता हूँ एक काम, हम रोली एट द रेट सूरत 1 2 3। Password must contain at least one small and one capital alphabet and numeric digit. एक मिनट, 9 आईडी बनाओ। ओके रुको, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। मैं फिर से कुछ अलग पासवर्ड रखता हूँ। अभी भी बना कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। वेट मिनट्स। पासवर्ड का रूल्स फॉलो होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे पासवर्ड मैंने एक दे दिया है। यहाँ पे एक मिनट,
यहाँ पे पासवर्ड जो है वो सही से डालना जरूरी है। वेट अ मोमेंट्स। One small and one capital alphabet and numeric digit. इस पासवर्ड को मैं पासवर्ड यहाँ पे ये दे देता हूँ। एक मिनट का। यहाँ पे ये दे देता हूँ, हम रोली @201 सूरत। यहाँ पे दे देता हूँ at least one small capital alphabet numeric. ओके ओके, तो इसके अंदर है ना पासवर्ड में देखो क्या लिमिटेशन उन्होंने दी है, बता देता हूँ मैं। स्पेशल कैरेक्टर यूज मत करो, सिर्फ इतना ही आपको क्या लिखना है, एक अक्षर कैपिटल चाहिए, अमरोली, फिर एट द रेट मत दो, 1 2 3 सूरत। मैंने ये रखा है, आप इसके जैसा कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। देखो अमरोली 1 2 3 सूरत। ओके, तो देखो ये टिक आ गया, मतलब ये पासवर्ड सही एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने कि मैंने जो रखा है वो सही है, अमरोली 1 2 3 सूरत। ओके, अब सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा कि अगर पासवर्ड भूल गए तो क्या होगा। तो योर पेट नेम यानी आपका दूसरा नाम क्या है, तो मैंने लिख दिया हेलो। ओके, फिर प्रिफर्ड लैंग्वेज, आपको कौन सी लैंग्वेज चाहिए, हिंदी या इंग्लिश, तो मैंने यहाँ पे लिखा इंग्लिश। आप यहाँ पे हिंदी भी ले सकते हैं। देखो ये सबसे पहले यहाँ पे आईडी और पासवर्ड में आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप कोई ऐसा आईडी डालोगे जो ऑलरेडी किसी ने बना लिया है तो आपका नहीं बनेगा। आपको कोई यूनिक आईडी चाहिए, मतलब जो आईडी किसी और ने ना बनाया। और पासवर्ड यहाँ पे आपको मैंने बताया उस तरीके से, पहला लेटर कैपिटल चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर यूज मत करो, और न्यूमरिक यूज करो। क्या यूज करो, न्यूमरिक। ओके, और आपका पैट नेम वगैरह दे दिया। अब फर्स्ट नेम में क्या डालोगे, आपका नेम, तो आपका नेम यहाँ पे एंटर कर दो, मिडल नेम और लास्ट नेम। मिडल नेम ऑप्शनल है, मैंने मिडल नेम नहीं डाला। और यहाँ पे जेंडर मेल कर दिया। डेट ऑफ बर्थ आपको सही डालना बहुत जरूरी है, ओके, क्योंकि आगे जाकर के पासवर्ड भूल गए तो इसी से काम होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे मैंने मेरा डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। मैरिड अनमैरिड वगैरह दे दो। कंट्री कौन सा है, इंडिया। ईमेल आईडी सही से डालो, क्योंकि आपकी टिकट किस पे आएगी, ईमेल आईडी पे तो आएगी। ओके, रेडी। अब मोबाइल नंबर सही डालना बहुत जरूरी है, मोबाइल नंबर सही डालना बहुत जरूरी है। जस्ट अ मिनट, देखो ये मेरी ईमेल आईडी ऑलरेडी यूज हो चुकी है, इसके लिए वो मना कर रहा है। और मोबाइल नंबर में भी मेरा नंबर ऑलरेडी यूज हुआ होगा, इसलिए वो मना करेगा। मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। देखो मना किया ना, क्योंकि वो मोबाइल नंबर ऑलरेडी यूज हो चुका है। अगर आपने आपके नंबर से एक बार आईडी बना ली है ना, तो दूसरी बार वो नहीं बनाने देगा। तो यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ आईडी, और ये दोनों ही चीज कर देता हूँ। देखते हैं, ये दूसरा नंबर मैंने डाला, वो भी मना करेगा, क्योंकि उस पे भी आईडी बन चुकी है। मैंने बहुत सारी आईडी बना दी है एयरटेल। एक मिनट में दूसरा और एक नंबर डालता हूँ। आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने आईडी नहीं बनाया ना, तो क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पे आपकी आईडी बनी नहीं है, तो आपको ये एरर नहीं आएगी। मुझे क्यों एरर आ रही है, क्योंकि मैं ऑलरेडी सब नंबरों से आईडी बना चुका हूँ, तो दोबारा वो बनाने नहीं देगा। ओके, तो मेरे पास और एक ऐसा नंबर है जिसपे आईडी नहीं बना है, तो वो मैं दे देता हूँ, ठीक है। 3 4 5
ओके, देखो ये नंबर पे मुझे अलाउ करेगा क्योंकि इस नंबर पे मेरी आईडी नहीं बनी। अब ईमेल आईडी भी मुझे ऐसी ही लेनी पड़ेगी, ईमेल आईडी भी मुझे ऐसी ही लेनी पड़ेगी जिसके ऊपर क्या नहीं बना होगा, ये अकाउंट नहीं बना होगा। तो मैं मेरी ऐसी एक आईडी देख लेता हूँ, कौन सी है वैसी आईडी मेरे पास। तो ईमेल आईडी आपको ऐसी चाहिए जिसपे आपने अकाउंट ना बनाया, लेकिन आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी क्योंकि एक मिनट का एक सेकंड, मैं मेरी ईमेल आईडी खोल देता हूँ। हाँ, ये वाली आईडी है जिसपे जाकर के मैंने IRCTC की आईडी नहीं बनाई है, तो मैं इस पे जाकर के आपको ये वाली ईमेल आईडी वहाँ पे दे देता हूँ। ये कौन सी आईडी है? वेलोसिस ऑनलाइन edu@gmail.com। ओके, तो यहाँ पे वो आईडी मैंने डाल दी, ठीक है, दैट्स इट। देखो ये सब हो गया। नेशनलिटी आपको देनी पड़ेगी कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो आप यहाँ पे इंडिया दे दो, दैट्स इट। देखो यहाँ पे कहीं पे भी कोई चीज गलत होगी ना तो वो आगे जाएगा नहीं, आपको एरर देगा। तो आपको देखो आईडी ऐसी चॉइस करनी है, आईडी ऐसी चॉइस करनी है जो आईडी आपने, मतलब वो आईडी किसी और ने ना बनाई। तो अगर वो रेड में दे रहा है तो आईडी बदल दो, कोई भी ऐसा एंटिक नाम डालो कि जो किसी ने यूज किया ही ना हो। और पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर मत डालो, 8 से बड़ा डिजिट हो लेकिन एक अक्षर कैपिटल हो और उसमें नंबर भी आता। फिर बाकी तो सब पता है। मोबाइल नंबर आपको डालना है, अगर आपका नंबर ऑलरेडी यूज बता रहा है तो आपको और कोई नंबर डालना पड़ेगा। आपको ईमेल आईडी भी ऐसी डालनी होगी जो पहले यूज ना हुई है। किसके लिए यूज ना हुई? वो किसके लिए यूज ना हुई है? ये IRCTC में यूज ना हुई, ठीक है। फिर यहाँ पे एड्रेस दे दो, मैं यहाँ पे एड्रेस दे देता हूँ। सारी डिटेल सही सही डालनी है, कहीं पे भी कोई चीज गलत मत डालो इसमें, नहीं तो क्या है आपको आगे जाके प्रॉब्लम आएगी या फिर प्रॉब्लम आएगी। ये आईडी बन गई, एरिया अमरू, ठीक है, और स्टेट गुजरात, सिटी में सूरत आ गया। अब यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे कौन सी है? अमरोली सूरत। और फोन नंबर लिख देते हैं। ये नंबर वापस वही है कि मुझे कौन सा नंबर लेना पड़ेगा, ये वाला जो यूज ना हुआ हो। अभी ऑफिस एड्रेस जो है वो मैंने सेम डाल दिया, जो है वही है। यहाँ पे टिक कर दो आई एम नॉट रोबोट, कि आप रोबोट नहीं हो, आप इंसान हो, ये प्रूफ करने के लिए टिक कर दो। हो गया। और किस पे क्लिक करो? एग्री करो, ये सारे टर्म्स को एग्री करो, यहाँ पे टिक कर दो। ये सारे टर्म्स को एग्री करो कि भाई आप जो बोलेंगे वही हम करेंगे, एग्री, और रजिस्टर करो। देखो आपका आईडी बन गया, आपका क्या बन गया? IRCTC का आईडी बन गया। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे एक मैसेज आ गया सक्सेसफुल रजिस्टर। अब आपने यहाँ पे जो मोबाइल नंबर डाला है और जो ईमेल आईडी डाली है उस, वो सही है या नहीं है, वो सही है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करो। क्लिक किया, ओके। अब क्या हुआ? यहाँ पे आईडी बन गई। एक्टिवेट करेंगे, मोबाइल पे एक SMS आएगा, OTP आएगा वगैरह, वो आपको पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरी आईडी वगैरह से मुझे क्या करना पड़ेगा? लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अब लॉगिन पे चला जाता हूँ। लॉगिन पे, अब लॉगिन पे जा करके मुझे कौन सा लेना है? वेलोसिस सूरत, और ये मेरा पासवर्ड, और जा करके मैंने यहाँ पे साइन इन कर दिया। तो देखो वो क्या पूछ रहा है, आपका मोबाइल नंबर वगैरह वेरीफाई करो। कैसे वेरीफाई करोगे? OTP से। कैसे वेरीफाई करोगे? OTP से। वेरीफाई OTP पे क्लिक करो, वेरीफाई OTP से क्लिक करो, तो आपको क्या खुलेगा? यहाँ पे OTP आ जाएगा, प्लीज एंटर OTP रिसीव।
ओके, तो आपको जो ओटीपी यूज हुआ है, रिसीव हुआ है, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। देखो एक ओटीपी मेरे पे आ गया, और ये ओटीपी जो आपको आया है, ओटीपी यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे, मुझे जो ओटीपी आएगा, ये क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। क्या वेरीफाई कर रहा है कि आपने जो मोबाइल नंबर डाला है वो सही है या नहीं। नहीं तो कोई कुछ भी नंबर डाल सकता है ना, वो नंबर ओटीपी से वेरीफाई होगा। तो देखो ये वेरीफाई हो गया। आ नंबर एना आपकी बचाओ। अब वेरीफाई ईमेल आईडी, वेरीफाई ईमेल आईडी। अभी ओटीपी कहाँ जाएगा, ईमेल आईडी। देखो ये ईमेल आईडी मैंने बनाई थी, उस पर देखो एक ओटीपी आ गया। ठीक है, इसमें ये ओटीपी आ गया। ये ओटीपी को यहाँ से कॉपी कर लो, और ओटीपी को भी यहाँ पे शेयर कर दो, और सबमिट ओटीपी कर दो। देखो हो गया, दोनों वेरीफाई हो गया। अब आप इसमें लॉगिन हो गए, आप इसमें क्या हो गए, लॉगिन हो गए, और एक वेलकम मैसेज आ गया। दैट्स इट। तो बस इतना सिंपल तरीके से आप